Mandela was finally released after governments and people around the world put pressure on the South Africa government. Free and fair elections were held for the first time in South Africa, in which both black and whites could vote. Mandela was elected the first black president of his country. When Mandela became the president, people wondered if he would punish those who had ill-treated him. As president, he was now the leader of those against whom he had fought for many years. Thousands of black people who support Mandela had been killed or injured while protesting against apartheid. But Mandela chose to forgive his enemies so that together the people of South Africa could forget the hate and build their country. He saw true leadership as he followed the path of peace and forgiveness. He worked hard to unite the people of his country. Why did Mandela forgive his enemies? He knew that if he so hated, so would others. The fight would go on. There would be no peace. Watching him forgive his people to learn how to forgive. क्या होता है जब मंडेला ज्वाइन कर लेते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो वाइट पीपल और ब्लैक पीपल की तरफ से वो फाइट करते हैं. इट मीन्स लड़ते हैं, वो बोलते हैं उनकी तरफ से, और उनको ये सब होते ही वो एक अरेस्ट हो जाते हैं. क्या होता है कि अरेस्ट हो जाते हैं. मंडेला वुड स्पेंड द नेक्स्ट 27 ईयर्स. वो अपने 27 ईयर्स पेरिशन को लाइफ में दे दिया, जहाँ पे उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, वेरी बैडली ट्रीट किया जाता, ठीक. लेकिन फिर भी वो अपना होप और करेज को नहीं खोए. वो अपना डट के उसका सामना किया. मंडेला वॉज फाइनली रिलीज. मंडेला रिलीज़ हो गए क्योंकि वहाँ के जो साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट थे उनका वहाँ पे प्रेशर था, है ना. जो गवर्नमेंट थे साउथ अफ्रीका की, उनका प्रेशर था, इसलिए मंडेला वहाँ से फ्री रिलीज़ हो गए. फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन साउथ अफ्रीका. फिर वो एक इलेक्शन में खड़े हुए हैं जिसमें वाइट पीपल और ब्लैक पीपल दोनों वोट दिए थे, जिसमें मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री बने, मतलब कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने जो ब्लैक पीपल थे उनके. जब मंडेला प्रेसिडेंट बन गए थे तो सारे जो ब्लैक पीपल के लोग थे वो लोग सोचने लगे कि अब तो ये प्रेसिडेंट बन गया है तो अब ये हम लोगों को पनिश करेंगे, क्योंकि हम लोग इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किए हैं, है ना. इल ट्रीटेड हिम मीन्स बैडली बिहेवियर. सो इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करें तो अब ये मुझे किल कर देंगे, इंजर्ड करेंगे, हम लोगों को मारेंगे और पनिश करेंगे, है ना. लेकिन अब जो मंडेला है उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो अपने सारे एनिमीज़ को फॉरगिव कर दिया, है ना. सारे एनिमीज़ को फॉरगिव कर दिया. उन्होंने जब प्रेसिडेंट बन गए तब भी वो अपने सारे फॉर अपने ब्लैक पीपल्स, यानी जो भी उनके साथ बुरा बिहेव किया था, जो भी अच्छा बिहेव नहीं किया था, वो उनको फॉरगिव कर दिए. फिर सारे ब्लैक पीपल्स भी उनके तरफ से, मतलब उनकी तरफ हो गए. उनको ठीक लगा कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, जो इनके साथ बुरा किया है उनके साथ भी ये बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं और उनको फॉरगिव कर रहे हैं. कितने अच्छे हैं. मंडेला फॉरगिव हिज एनिमीज. ही न्यू सो हेटेड, यानी जो भी उसके हेटर थे, जो भी उनसे हेट करते थे, वो भी उनके पास जाके उनके साथ हो गए, उनके साथ फाइट करने लगे, उनके तरफ से बोलने लगे, है ना. कोई भी उनके जो भी हेटर थे उनकी तरफ से उनको बोलने लगे कि नहीं, मैं भी आपकी तरफ से हूँ. नेक्स्ट. Mandela did not just talk of peace and friendship. He set an example by adopting these values in his life. He invited his former prison guard
Gergery to the ceremony in which he took oath as president. A government lawyer called Percy Yuthar had tried hard to get the death penalty for Mandela. Upon becoming president, Mandela invited him to lunch, saying that Yuthar was only doing his job. He invited Christo Brand, who had also been his prison guard, to a dinner marking the 20th anniversary of his release from prison. Another remarkable gesture was when Mandela put on the jersey of the South Africa Rugby, popularly known as Springbok. The all-white team, the symbol of apartheid, was hated by the black by wearing the green Springbok jersey and presenting the trophy to the South Africa team at the World Cup final. Mandela sent a powerful message to his people. It was a time to leave behind the bitterness and move ahead as united country. अब क्या होता है, मंडेला को ये लोग इनवाइट किए रहते हैं, कौन, गार्ड जेम्स जर्जरी ने सेरेमनी के लिए इनको इनवाइट किया होता है, ये मंडेला जो कि प्रेसिडेंट थे. तो अ गवर्नमेंट लेयर कॉल्ड पेरिशी यूथर ने इन्हें बुलाया था सेरेमनी में, और जो कि 20th एनिवर्सरी में किस लिए वो लंच पे बुलाया था या फिर इनवाइट किया था, 20th एनिवर्सरी ऑफ हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन. ओके, फिर क्या होता है, सो मंडेला के हाथ से वो लोग एक वर्ल्ड कप फाइनल जो ट्रॉफी होती है वो उससे दिलवाए रहते हैं. उनके जो ऑल वाइट टीम जो होती है वो उसमें पार्टिसिपेट की रहती है, और उनको एक ट्रॉफी, उनके हाथ से एक ट्रॉफी दिलवाई गई होती है, वर्ल्ड कप फाइनल. ठीक है. मंडेला सेंट अ पावरफुल मैसेज. मंडेला एक अपने वाइट टीम को बहुत पावरफुल मैसेज देते हैं कि अब हम लोग बेटरनेस को पीछे छोड़ें और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएं, है ना. तो मंडेला ये कहते हैं. वी लर्न पार्ट, लव एंड फॉरगिवनेस आर मोर पावरफुल देन हेट. यानी लव करना और किसी को माफ़ करना वो बहुत पावरफुल होता है किसी के हेट से. इट मीन्स अगर आप किसी से नफ़रत करते हो तो उससे अच्छा तुम्हें क्या करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए और उसकी गलतियों को माफ़ करना चाहिए. वी कैन अचीव मच मोर विथ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस देन विथ एक्ट्स ऑफ रिवेंज. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ वी हैव होप एंड डिटर्मिनेशन. यानी इसमें जो मंडेला थे वो क्या थे, वो ऐसे व्यक्ति थे जो सच के लिए फाइट भी करते थे, सही के लिए फाइट भी करते थे. वो जानते थे कि अगर हम सही के लिए फाइट करेंगे तो उसके थ्रू मुझे जेल भी हो सकता है, और उन्हें हुआ भी. लेकिन फिर भी वो अपना होप और करेज को नहीं खोए, और जितने भी उनके एनिमीज़ थे उन्हें वो फॉरगिव कर दिए, जिसके कारण उनके जो हेटर थे, एनिमीज़ थे, वो लोग उनके साथ हो गए, उनके तरफ से बोलने लगे. सो इसलिए हमें कभी किसी से बैडली बिहेव नहीं करना चाहिए, और छोटी छोटी बातों को मतलब हमें अपने एनिमीज़ को फॉरगिव करना चाहिए, है ना. सो इसमें जो वर्ड मीनिंग है सो आप इसे लर्न करिएगा. इंस्पिरेशन मीन्स समथिंग दैट पीपल एडमायर. इन्फीरियर मीन्स लोअर इन रैंक और स्टेटस. सेंटेंस मीन्स पनिश्ड. डेथ पेनल्टी मीन्स द पनिशमेंट ऑफ डेथ फॉर अ क्राइम. ओके, सो आप इसे लर्न करिएगा अच्छे से.